Welcome everyone. Today I am going to explain projectile at an angle theta above horizontal. हमारे सामने जो केस है उस केस को हम लोग टैकल करेंगे। केस ये है कि हमने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया है O पॉइंट से, जो O पॉइंट है वो ग्राउंड से h हाइट है। U वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे। इसमें जानते हैं कि टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 होता है। इसमें जो कंट्रोलिंग इक्वेशन है वो कंट्रोलिंग इक्वेशन अगेन वही है, v इज इक्वल टू u प्लस at। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस a डॉट s, दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। x के डायरेक्शन में फोर्स 0 है, डायरेक्शन ऑफ नो फोर्स है। ऑफ कोर्स x के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होगा और नेचुरली x के डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। y के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है माइनस mg। ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस माइनस g है। चूंकि एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस है इसलिए वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कांस्टेंट नहीं रहेगा। ओके, अब इसमें हम ये स्मॉल h लिए हैं, ये मैंने स्मॉल h लिया है ग्राउंड से। ये पॉइंट जो है यानी ग्राउंड से जिस पॉइंट से वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसका जो हाइट है वो स्मॉल h है, ये हाइट कैपिटल H है। तो इसको हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? तो टाइम ऑफ फ्लाइट u sin थीटा अपॉन g प्लस रूट अंडर u sin थीटा अपॉन g होल स्क्वायर प्लस 2h अपॉन g होगा। u अपॉन g ऑफ कोर्स u sin थीटा u है प्लस u अपॉन g होल स्क्वायर प्लस 2h अपॉन g अंडर रूट। तो इसको हम लोग एक न्यूमेरिकल से सोचते कैसे हैं उसको देख लेते हैं। कि जैसे हमारे सामने एक केस है कि हमने एक बॉडी को थ्रो किया है 2 मीटर पर सेकेंड से, राइट, जो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 60 डिग्री पे। ऑफ कोर्स ये जाएगा और जाकर के जमीन पे कहीं फॉल करेगा, राइट। इसमें ये कुछ हाइट है स्मॉल h है और ये हाइट है कैपिटल H। तो ग्राउंड से ये जो हाइट आप देख रहे हैं, जिस हाइट से वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो स्मॉल h है। ये स्मॉल h मान लीजिए कि 5 मीटर है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हुआ कि अगर मैं इसका नाम P दूँ और जिस पॉइंट पे वो स्ट्राइक कर रहा है उसका नाम Q दूँ, तो P से Q पर जाने में क्या टाइम लगेगा। आप देख रहे हैं कि P से Q पर जाने के दरमियान y की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ये हो रहा है। यानी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हैं कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। इसके y कंपोनेंट लीजिए, यानी sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। sy का मतलब हो गया y फाइनल माइनस y इनिशियल, और y फाइनल जिस पॉइंट पे q पॉइंट पे y फाइनल 0 है, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 0 है। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो कुछ है बट y कोऑर्डिनेट 0 है, q पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y फाइनल 0 है, y इनिशियल 5 था। uy दिस इज इक्वल टू 2 sin 60 इंटू t माइनस हाफ g t स्क्वायर। ओके, तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन जो हमें आ रहा है वो आ रहा है -5 इज इक्वल टू 2 sin 60 डिग्री इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, ये टाइम में क्वाड्रेटिक है। तो वैसे स्थिति में टाइम के दो वैल्यू आएंगे। अगर मान लीजिए कि एक आता है t1 और एक आता है t2, तो जो एक्सेप्टेबल वैल्यू होगा वही इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकेंड क्वेश्चन है मैक्सिमम हाइट।
तो मैक्सिमम हाइट के क्वेश्चन को हम लोग कैसे टेकल करते हैं, जैसे केस हमारा ये था कि हमने एक बॉडी को थ्रो किया था, तो ये ऐसे जा कर के कहीं ज़मीन पे फॉल किया। ओके, मैंने यहाँ पे यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है। तो इसको भी हम लोग एक न्यूमेरिकल से देखते हैं। न्यूमेरिकल ये है कि मान लीजिए कि आपने एक बॉडी को थ्रो किया है 2 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे। ऑफ कोर्स ये जाएगा और जा कर के ज़मीन को स्ट्राइक करेगा। तो एक तो ये हाइट है, अगर मान लीजिए कि ये हाइट 5 मीटर है और ये हाइट हमें निकालना है, तो ये हाइट अगर हम निकाल लेते हैं तो जो मैक्सिमम हाइट होगा वो ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, और ये जो टोटल होगा, अगर मान लीजिए कि इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल एच, तो जो मैक्सिमम हाइट होगा एबव द ग्राउंड, यानी मैक्सिमम हाइट एबव द ग्राउंड, वो होगा 5 प्लस एच। देखिए केस जो हमारे सामने था वो ऐसा था, तो जो सिचुएशन है यू वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया है और हॉरिजॉन्टल से ये थीटा एंगल बना रहा है। ये जो हाइट लिया गया था वो हाइट लिया गया था स्मॉल एच, और ये जो हाइट लिया गया था वो लिया गया था कैपिटल एच। तो ऐसी स्थिति में आप प्रोसीड करेंगे तो इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g प्लस एच, और यू साइन थीटा आप जानते हैं यू आई है, यू आई होल स्क्वायर अपॉन 2g प्लस एच। तो इसको हम लोग एक न्यूमेरिकल से टेकल करते हैं। हमें अगर कैपिटल एच पता चल जाए, जो कि अगर मैं इसका नाम देता हूँ, मान लीजिए कि मैं इसका नाम देता हूँ P और इस पॉइंट का नाम देता हूँ Q, यानी अगर हमें PQ पता चल जाए तो ग्राउंड से जो मैक्सिमम पॉइंट जो आपको दिख रहा है, जो टॉप पॉइंट दिख रहा है वो Q, तो ग्राउंड से Q जो होगा, यानी अगर हम इसका नाम S दे देते हैं तो SQ जो होगा वो होगा 5 प्लस एच, यानी हमारा टास्क है इस एच को निकालना। तो ये एच आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ के लिए ये सिंपली ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे एच का जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, ये एक्सप्रेशन आप निकाल चुके थे, तो आपको ये पता चल गया, एच पता चल गया, तो एस क्यू जो होगा, एस क्यू वो 5 प्लस एच हो जाएगा। ओके, इस तरह से सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे ये आपका प्रोजेक्टाइल था जिसको कि आपने यू वेलोसिटी से थ्रो किया था, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे था, और ये जा करके कहीं फॉल किया, राइट। और ये हाइट ऑलरेडी डिस्कस था कि ये स्मॉल एच है और ये हाइट कैपिटल एच है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, देखिए इसको हम लोग कैसे टेकल करेंगे, तो आप जानते हैं कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके एक्स कंपोनेंट लीजिए, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। टी वो टाइम है जिस टाइम में बॉडी जिस पॉइंट से थ्रो किया गया था और जिस पॉइंट पे वो फॉल कर रहा है, वो जो टोटल टाइम लैग हो रहा है, यानी जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कर रहे हैं, यानी यहाँ जो टी है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो कि हम ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे पता है, आप जान रहे हैं कि ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि एक्सेलरेशन लॉन्ग एक्स एक्सिस जीरो है, यानी एस एक्स जो होगा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट वो होगा यू एक्स, यानी यू कॉस थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी। ओके, इसमें और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यानी सिचुएशन ऐसा है कि आपने यू वेलोसिटी से थ्रो किया था, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे थ्रो किया था, और ये जा करके कहीं पे फॉल किया था। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो होगा वो होगा ये,
स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करने वाला एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट को ज्वाइन करने वाला ही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आपको ये पता है कि किस हाइट से उसने थ्रो किया है, और आप अभी अभी पता कर लिए हैं कि Sx क्या है, तो ये निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू होगा जो कि आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल होगा वो होगा रूट अंडर Sx स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यहाँ पे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर इसको आपने ये यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है और ये वेलोसिटी लिए हुए भी, ओके, तो वैसे स्थिति में इस वेलोसिटी के कुछ x कंपोनेंट होंगे और वेलोसिटी का y कंपोनेंट है। तो वैसे स्थिति में आपसे अगर डायरेक्शन पूछा जाए, डायरेक्शन जो हम लोग बात कर रहे हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये अगर बीटा है, दिस इज बीटा, तो आप यहाँ से बीटा इजी वे में निकाल सकते हैं। tan बीटा, ये मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, tan बीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी कि tan बीटा जो होगा वो होगा h अपॉन Sx, और वो यहाँ से बीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा tan इनवर्स h अपॉन Sx। ऐसे हम लोग को सोचना है, तो इस तरह से हम लोग इसको टेकल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे आपने उसको प्रोजेक्ट किया था, u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया था, ये गया और कहीं जाकर के फॉल किया, राइट। ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ व्हिच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड, तो जिस पॉइंट पे वो स्ट्राइक कर रहा है, मान लीजिए कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी भी है, तो वेलोसिटी के कुछ x कंपोनेंट होंगे, और ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट चूंकि चेंज नहीं हो रहा है तो ये u cos थीटा होगा, और vy जो होगा, तो vy जो होगा वो तो हम निकाल सकते हैं। vy जो होगा वो vy निकालने के तरीके हैं uy प्लस ay इंटू टी। अगर हम uy u साइन थीटा रखते हैं और ay माइनस डी और t के जगह पे हम टाइम ऑफ फ्लाइट रख देते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस पॉइंट पे क्या हमें vy है वो पता चल जाएगा। तो जैसे ही अगर हमें vy पता चल गया, तो वैसे स्थिति में जिस वेलोसिटी से वो स्ट्राइक कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो v होगा, v का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। इस तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे और हमें वैल्यू एक्वायर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि अगर जिस वेलोसिटी से उसने स्ट्राइक किया वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, तो ऑफ कोर्स ये vx हमें पता है, u cos थीटा vy मुझे पता है, तो ये tan अल्फा जो होगा vy अपॉन dx। ओके, इस तरह से हम एक्सप्रेशन एक्वायर कर लेंगे। नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी मोमेंट t, इसको कैसे सोचेंगे। हम यहाँ पर u वेलोसिटी से थ्रो किए हैं, ये थीटा एंगल है, और ये गया और कहीं जा करके फॉल किया। नेट डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन किसी भी मोमेंट पे अगर मान लीजिए कि आपको t दिया हुआ है, इस t टाइम में वो x की तरफ कितना शिफ्ट किया, तो ये Sx जो होगा वो होगा ux इंटू टी, यानी ये होगा u cos थीटा इंटू टी। ओके, और क्योंकि हमें ये चाहिए तो हमें ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो ऐसी स्थिति में हमें ये कितना हुआ सो चाहिए, तो वैसी स्थिति में हम sy लेंगे, तो sy इज इक्वल टू uy टी प्लस हाफ ay टी स्क्वायर। ओके, और इससे हमें ये वैल्यू पता चल जाएगा ये कितना हाइट बिलो है और कितना हॉरिजॉन्टली शिफ्ट किया, तो ये हम पाइथागोरस थ्योरम से इजी वे में निकाल सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन है
क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इस पॉइंट पे जो गामा होगा, एंगल की बात किया जा रहा है, यानी अगर हम इसकी बात करें एंगल, जैसे हम लोग बीटा सोचे थे वैसे ही अगर गामा की बात की जाए तो उसको हम लोग इस तरह से प्रोसीड करके इजी वे में निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी मोमेंट टी इज। इसको हम लोग को कैसे सोचना है, हमने यहाँ पे u वेलोसिटी से थ्रो किया है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे थ्रो किया है, ये जाएगा और कहीं जा करके फॉल करेगा। एनी मोमेंट, यहाँ पर तो ठीक था कि जिस पॉइंट पे वो स्ट्राइक किया है वहाँ पर तो vx न्यू cos थीटा था और vy आप uy प्लस ay इंटू टी, और टी के जगह पे आप टाइम ऑफ फ्लाइट पुट कर करके यहाँ पर vy निकाल सकते हैं। लेकिन किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट की बात अगर किया जाए, जैसे ये कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, वहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, तो इतना तो तय है कि वहाँ पर जो वेलोसिटी होगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वेलोसिटी के x कंपोनेंट होंगे और एक वेलोसिटी के y कंपोनेंट होंगे। वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो तो एज इट इज u cos थीटा ही रहेगा, और vy जो होगा, vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। तो यहाँ से हमें vx पता है, हमें vy पता है और ये नेट वेलोसिटी है। तो ऐसी स्थिति में जो v होगा वो होगा रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ओके, इस तरह से प्रोसीड करेंगे तो हमें v का वैल्यू पता चल जाएगा किसी भी मोमेंट t। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एट एनी मोमेंट। तो केस क्या था हम लोग के सामने, हमने एक बॉडी को थ्रो किया था u वेलोसिटी से, थीटा एंगल पे थ्रो किया था, ये जाएगा, जा करके कहीं फॉल करेगा। ओके, तो द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एट एनी मोमेंट, तो यहाँ पर जब ये इस पॉइंट पे रहेगा तो वेलोसिटी v है अलोंग द टेंजेंट, तो ये वैल्यू भी हम इजी वे में निकाल सकते हैं। v जो है उसके कुछ भी x कंपोनेंट होंगे और v इसके कुछ y कंपोनेंट होंगे, तो हम लोग अकॉर्डिंगली डिवाइड करके गामा, यहाँ पे लैम्बडा है, लैम्बडा भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट सिचुएशन में हम लोग को कैसे सोचना है वो हम लोग सोच सकते हैं और डिफरेंट सिचुएशन को टिकल कर सकते हैं। अब फिर से मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ कि हम लोग किस तरह के सिचुएशन को अभी तक देखे हैं। जैसे यहाँ पर जो हम लोग के सामने केस था, वो फर्स्ट केस था कि टाइम ऑफ फ्लाइट। सिचुएशन कुछ ऐसा था, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का तरीका है कि टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर होगा कि O से B पर जाने में क्या टाइम लगा। सेकेंड क्वेश्चन, इसको हम लोग ऐसे प्रोसीड किए, अब यहाँ पे टाइम का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो टाइम के दो वैल्यू आ रहे हैं, दो रूट्स होंगे t1 और t2, जो एक्सेप्टेबल वैल्यू होगा वही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। मैक्सिमम हाइट भी हम लोग निकाल सकते हैं। मैक्सिमम हाइट का मतलब हुआ कि ग्राउंड से ये जो टॉप पॉइंट है वो टोटल हाइट क्या है। उसके बाद हम लोग देखें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये sx की बात की है, sx इज इक्वल टू ux इंटू टी। ओके, फिर उसके बाद हम लोग बात किए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यानी हम लोग ये बात किए कि ये नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट sx स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन था कि द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ व्हिच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। ओके, तो वैसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि vx निकाल लेते हैं, vy निकाल लेते हैं, और v इज इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर।
इस तरह से प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन था कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी मोमेंट टी, किसी भी मोमेंट पे टी पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो किसी भी मोमेंट टी पे हम डिस्प्लेसमेंट एक्स की तरफ कितना हुआ और वाई की तरफ कितना हुआ, तो ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग के सामने एक क्वेश्चन आ सकता है, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी मोमेंट टी, तो किसी भी टी मोमेंट पे उसके पास वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है, तो भी निकालने का तरीका जो है अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। और लास्ट सिचुएशन था कि द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल from the horizontal, the direction of projectile from the horizontal at any moment, तो इसको भी हम लोग टेकल किए। तो इस तरह से हम लोग सिचुएशन को डील करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।